सो एविडेंस ऑफ एन इन्वेशन, जब ये एंड ऑफ सिविलाइजेशन का एंड होने लगा तो कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले कि हो सकता है किसी ने आक्रमण किया हो सभ्यता के ऊपर, कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं। और अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अलग अलग इसको इंटरप्रेट किया है, अलग अलग तरह से बताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हिस्टोरियंस थे उनके नाम दे रखे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी किताब में या कौन कौन से जर्नल जो न्यूज़पेपर्स आते हैं या जो मैगजीन्स आती थी उस टाइम के अंदर, उसके अंदर जो भी बताया गया है सिविलाइजेशन के बारे में वो इसके अंदर है। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। डेडमैन लेन इज अ नैरो एले वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet in width. At the point where the lane turns westward, part of a skull and the bones of the thorax and upper arms of an adult were discovered. All in very variable conditions. At a depth of 4 feet 2 inches, the body lay on its back diagonally across the lane. 15 inches to the west were a few fragments of a tiny skull. It is these remains that the lane owes its name. अब डेडमैन लेन ये खुदाई जब की गई तो खुदाई खोदते खोदते जब रास्ता बनाया गया और उसके अंदर से जो स्कल्स मिले उसको बोलते हैं डेडमैन लेन। ठीक है, डेडमैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक, और उस पॉइंट पे जहाँ ये गली वेस्ट की तरफ मुड़ती है वहाँ पे ये 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का यानी कि एक स्कल का भाग तथा एक एडल्ट की वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, या ऐसा कह सकते हैं अपन कि जो भी मिला था वो अपने को प्रूव करने के लिए काफ़ी था। यानी कि यहाँ अपन उसको देख करके ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इससे कुछ एविडेंस मिल सकते हैं। और ये जो स्कल था ये क्या था, डायगोनली अक्रॉस द लेन, यानी कि ये फीट के बल गली के अंदर आड़ा पड़ा हुआ था। वेस्ट की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी यानी कि छोटी स्कल के कुछ टुकड़े थे, और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। यानी कि ये जो मरी हुई में लोगों की हड्डियां वगैरह मिली हैं तो इस गली का नाम इसी के ऊपर आधारित रखा गया है, डेडमैन लेन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Then from John Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization 1931। अब जॉन मार्शल ने जो लिखा है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में, नाम याद रखना, बुक याद रखना, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931। जो भी रिटन वर्क था वॉज डन बाय जॉन मार्शल। जो इन 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925। और 1925 में मोहनजोदाड़ो के इसी पार्ट से 16 लोगों के अस्थि पंजर यानी कि अपन जो हड्डियां टुकड़े जो भी बोल सकते हैं, आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहन रखे थे। यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी, जब उन्होंने वो चीज़ पहन रखी थी, वही चीज़ें उनके पहनी हुई
पाई गई थी 1925 में मोहनजोदाड़ो के इसी पार्ट से। Much later in 1949, R.E.M. Weller, then Director General of the ASI, tried to correlate this archaeological evidence with that of the Rig Veda, the earliest known text in the subcontinent, he wrote. और उसके काफ़ी समय के बाद 1947 में R.E.M. Weller, जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने जो एविडेंस के साक्ष्य पर जो अपना प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि इसको ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास किया गया। जो भी चीज़ मिली थी वहाँ पे, एविडेंस जो भी मिले थे, उसको ऋग्वेद जो अपनी सबसे पहली टेक्स्ट थी, इंडियन टेक्स्ट थी, उससे जोड़ने का प्रयास किया गया। और क्या लिखा उसने? ही रोट द ऋग्वेदा मेंशंस पुर मीनिंग रैम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। इंद्रा द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरमदारा द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। और उसने ऋग्वेदा से कैसे जोड़ा उस सारी चीज़ों को? ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़, जो अपन ने तीन रैम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। और उन्होंने कैसे जोड़ा इस सिविलाइजेशन के एंड को? यानी कि जो आर्यों के युद्ध के जो देवता था इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेदा के अंदर, और यानी कि फोर्ट डिस्ट्रॉयर यानी कि गढ़ को डिस्ट्रॉय करने वाला कहा गया है ऋग्वेदा के अंदर। उसने सिविलाइजेशन का जो एंड हुआ, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन हुआ, उसको ऋग्वेदा से जोड़ करके इस तरह से उसने एविडेंस देने की कोशिश की थी। क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अभी तक कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ये वाला वापस, द ऋग्वेदा मेंशंस पुर मीनिंग रैम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। यानी कि ऋग्वेदा के अंदर जो जिन शब्दों का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़, तो आर्यों का जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर जो देवता इंद्र को क्या कहा गया था? पुरंदर कहा गया था। बेटा इसका चैप्टर से क्या लिंक है? यही तो एविडेंस है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन के, विजय लक्ष्मी। आपको चैप्टर से क्या एंड ऑफ द सिविलाइजेशन जो बताया गया है उसका लिंक यहीं से ही तो है कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। हाँ, यूज चैट ऑप्शन। और यहाँ पे क्या कहा गया था इंद्र को? यश शर्मा, ये आप जो शेयर स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं आप, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे। इसको क्या है, ऋग्वेदा से ऋग्वेदा से एंड ऑफ द सिविलाइजेशन को जोड़ के देखा। बेटा एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का जब अंत हुआ तो सभ्यता के अंत को जोड़ करके देखा है कि किस तरह से अंत हुआ था, क्या क्या साक्ष्य मिल रहे हैं। अभी और चीज़ें हैं, अभी और चीज़ें बताएंगे जो नीचे लिखी हुई हैं। ये तो ऋग्वेदा में एक शब्द मिला था पुर, और पुर शब्द का उल्लेख जिसका अर्थ है किला या गढ़। अब किला या गढ़ अपन ने सिटिडल्स देखे हैं, जो आप बोल रहे हो ना क्या लिंक है, सिटिडल्स पढ़े हैं, किला या गढ़ अपन ने पढ़ा है। और
ये आपको बता रहे हैं आक्रमण, इन्वेजन। हो सकता है कि जैसे आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया, यानी कि फोर्ट डिस्ट्रॉयर कहा गया है। हो सकता है कि उस तरह का युद्ध हुआ हो और ये लोग ऋग्वेद टेक्स्ट को मानते हों, और उस कारण से क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसने इस ऋग्वेद से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, बहुत पुराना टेक्स्ट है ऋग्वेद, जो अपने सबसे फर्स्ट टेक्स्ट है, इंडियन फर्स्ट टेक्स्ट जो लिखा गया था। गॉट इट? समझ में आ गया विजय लक्ष्मी? क्लियर? क्लियर हो गया? यूज चैट ऑप्शन टू से यस और नो। Okay, in the next class we will continue